और जी नेक्स्ट email says my daughter is question mark. Assalamu alaikum Junaid beta. I hope you are in the best of health and I pray Allah keep you under his hifazat always. I've been following your videos for years now, especially Ask Anji Swag. Today I'm writing with a very heavy heart. मेरा दिल मेरा जहन मेरा सब कुछ उलट गया है. मेरा नाम मत लेना प्लीज. मेरा नाम ABC है. एज 54. फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन. 2 बेटियां 2 बेटे. My eldest daughter is 17, then my sons are 15, 12. अच्छा मैं उम्र नहीं बताता, लोग फिर मैच कर लेंगे ना किसकी किससे. मतलब ये कि 7-8 साल अंडर 10 से लेके टीनेज एंड तक बच्चे हैं 4. We live in the UK. I came here in 2004 to build a better future for my kids so they don't struggle like I did in Pakistan. I worked 2 jobs, kept my head down and raised my kids the way I was raised. But अब लगता है कि ये मुल्क मेरी बेटी को मुझसे छीन रहा है. Just last weekend we had a family dinner at home. My बहन and her husband came over with their kids. खाना शाना सब ठीक था, सब मुस्कुरा रहे थे. After dinner मेरी बेटी who is learning to drive asked me, Abba, can I just reverse the car from the lawn to the driveway? I said, beta, हाँ कर लो. She went out with my niece, my sister's daughter, who is a year older than her. 10 minutes passed, then 15, then 20. I thought maybe the cousins are stuck somewhere or something. So I quietly went outside to check. And Junaid beta, या अल्लाह माफ करे, I saw something that made my legs numb. दोनों लड़कियां गाड़ी के अंदर, हेडलाइट्स बंद, इंजन बंद और दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रही थी. मैं चीख पड़ा और बेटी का नाम लेके, मैंने यार नाम नहीं ले सकता. मुझे याद है वो आवाज़ इतनी तेज थी कि दोनों का रंग उड़ गया. वो दोनों अलग हो गई जैसे कोई जुर्म में पकड़े गए हों. मैं चुपचाप अंदर आ गया. उसके बाद से मैं किसी से बात नहीं कर सका, ना वाइफ से ना बेटी से. मैं रो भी नहीं सका. अंदर से कुछ टूट गया. जुनैद बेटा, मैं आपसे दिल का हाल कह रहा हूँ. मुझे लगता है मेरी बेटी बिगड़ गई है. मैं साफ कह रहा हूँ, उसको गे बनाने में ये सब यूके के स्कूल सिस्टम का नतीजा है. ये लोग हर जगह जेंडर, सेक्सुअलिटी, LGBT के लेक्चर देते रहते हैं बचपन से. मेरी बेटी बहुत साफ थी. उसने कभी किसी लड़के का नाम नहीं लिया, ना दोस्ती की, ना रिश्ता रखा. सिर्फ काम से काम और फैमिली से ही मिलना जुलना रखा. लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका दिमाग करप्ट हो गया है. अगले साल वो कॉलेज जाएगी. मुझे नींद नहीं आती. सोचता हूँ मिडल ईस्ट शिफ्ट हो जाएं, दुबई या कतर. वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है, लेकिन क्या ये सब वापस ठीक हो सकता है? मैं कंफ्यूज हूँ, नाराज हूँ, डर भी लग रहा है. प्लीज़ कोई रास्ता दिखाएं. अ वेरी ब्रोकन फादर इन द यूके. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, सॉरी टू हेयर आपके साथ जो आपने जिस तरह देखा. ज़ाहिर है ये चीज़ ऐसी है, इंसान एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल औलाद को लेके बहुत सीरियस और सेंसिटिव होता है, ख़ास तौर पे बेटियों को लेके. और फिर इस तरह की चीज़ देखना तो वो ज़ाहिर है इंसान को शेक कर देता है. यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूँगा कि यूके या वेस्टर्न कंट्रीज़ में बचपन से ही इन चीज़ों को इस तरह से एक्सेप्टेंस दिलाना और ये सारी चीज़ें, तो उससे होता ये है कि एक चीज़ नहीं भी पता. अब हमें जैसे हम भी एक ज़माने में बच्चे थे, हमें तो नहीं पता था. ठीक है, अब ज़रा मीडिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत बाद में जाके ये चीज़ें हमें पता चली. गे लेस्बियन भी कुछ होता है. अब तो गे BCD की किताबें आती हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स वो भी गे में. तो वो उस दिन मैंने एक वीडियो देखी. B फॉर बाइसेक्सुअल, C फॉर सिस, D फॉर ड्रैग. मतलब बच्चे अब ये पढ़ रहे हैं. तो बचपन से ठूसना इज़ नॉट नेचुरली. दे विल फाइंड आउट अबाउट लाइफ. मगर इस चीज़ पे तो मेरा भी एक रिजर्वेशंस रहते हैं कि भाई एक ड्रैग क्वीन को नर्सरी में आने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं. वो आके क्यों पढ़ा रही है, क्यों बताएगी कि जी ये एक्सेप्टेंस है, ये नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स ब्रेन वॉशिंग. देयर आर नो टू साइड्स अबाउट इट. फिर नेचुरली फिर बच्चे क्यूरियस भी होते हैं. अच्छा, टीनेज की एज ऐसी होती है कि इसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है. और अब आई डोंट नो ये कब से चल रहा था, या ये दे वर जस्ट ट्राइंग टू हैव फन. 17 जो आपने एज बताई वो एज थोड़ी ज़्यादा है. अगर हाँ 10, 11, 12 होते तो बच्चे अजीब अजीब हरकतें करते हैं. उनको समझ नहीं आता बिकॉज देयर बॉडीज़ आर डेवलपिंग. उनको समझ नहीं आ रहा होता इरेक्शंस क्या होती हैं, या ये ऐसे क्यों हो रहा है, या समझ रहे हैं आप मेरी बात. बच्चे अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं आपस में मिलके. अच्छा, अब ये इसमें भी इन्होंने हमारे यहाँ हेट्रोसेक्सुअल में भी कज़न ढूंढते हैं, अब इसमें भी कज़न. अच्छा, इससे होता ये कि
आपने जैसे कहा कि वो कभी किसी लड़के से बात नहीं की और ये नहीं किया, तो शी वॉज आउट ऑफ चॉइस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए था, मैं इस तरह, ज़ाहिर वो एज नहीं है, मगर एक इंटरेक्शन। देखिए, जो बॉयज़ स्कूल होते हैं या बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, इसमें अक्सर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के साथ वो सेक्सुअली मोलेस्ट होते हैं हॉस्टल्स में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक साहब की मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उनके बच्चे को, उन्होंने बच्चे को मरी में किसी डाला था किसी बोर्डिंग स्कूल में, फिर उनको वापस आना पड़ा बिकॉज बच्चा बिल्कुल खामोश हो गया था। तो वो होता ही है कि जहाँ इतना एज गैप हो और फिर वो एक ही तरह के बच्चे हो, एक जैसे, तो वो उनको समझ नहीं आता करना क्या। अब टीनेजर्स हैं, फुल ऑफ हॉर्मोन्स, समझ नहीं आ रहा क्या करना है इसको कैसे, फिर एजुकेशन भी नहीं है इस चीज़ में कि हाउ टू डील विद सर्टन फीलिंग्स एंड सर्टन इमोशंस। तो फिर उनको जो वल्नरेबल नज़र आता है वो उस पर अटैक करते हैं। तो आई एम श्योर कि मस्ट बी वेरी अपॉलिंग टू सी व्हाट यू सॉ। अब ये कोई इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या ये फेज़ है, और is was she practicing it because of because she was out of options। होता है बच्चों में नया नया एक फीलिंग डेवलप होती है, दे डोंट नो वेयर टू एक्सरसाइज। तो जो घर में अवेलेबल है उधर ही देखते हैं, करते हैं, होता क्या है। बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेस्बियन हो, वो शायद इसलिए कंफर्टेबल हो कि दोनों इस चीज़ में कंफर्टेबल हो कि ओके लेट्स एक्सपीरियंस दिस, ये क्या चीज़ है, राइट। इट्स लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, द वेरी फर्स्ट टाइम माई क्लासमेट एक्सप्लोर्ड मास्टरबेशन, तो उसने बड़ा एक्साइटेड होकर आके बताया कि यार ये भी कोई चीज़ होती है। हमें यकीन ही नहीं आया कि अच्छा, मतलब लाइक वी कैन यूज़ दिस फॉर समथिंग एल्स एज वेल, या वी ऑलवेज यूरिनेटेड फ्रॉम दिस फ्रॉम अ जेनिटल, ये भी होता है, मतलब कोई और भी लाइन है यहाँ से, समझ रहा है मेरी बात। तो बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने आप को। सो अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस बिहेवियर। अब दूसरी बात ये कि आई होप इट्स जस्ट अ फेज एंड इट्स जस्ट हर बॉडी reacting to certain emotions and not an entire orientation। It's only because कि शायद वो लड़कों से आपने उसको इतना दूर रखा कि उसको लड़कियां ही मिली। सही है। अब ऐसे केसेस में पेरेंट्स कहते हैं कि यार वो आपको अगर याद हो, यूके का ही एक शो था गुडनेस ग्रेशियस मी, तो इट्स अ वेरी फनी शो, उसके तो बहुत एपिसोड्स हैं। अब बाय द वे बहुत से लोगों ने वो मेक मी अ मुस्लिम का लिंक डाला, वो गलत लिंक है, वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है। द वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज चैनल 4 ITV या चैनल 4 का शो था, वो रियलिटी शो था, 6 एपिसोड पे था, टॉरेंट वगैरह पे शायद मिल जाए आपको। नॉट इंडोर्सिंग पायरेसी, बट वैसे वो नहीं है यूट्यूब पे। एनीवे, सो गुडनेस ग्रेशियस मी में इट्स अबाउट इमिग्रेंट इंडियंस, और वो स्किट शो था बेसिकली, आप लोगों ने देखे ही होंगे काफ़ी स्किट्स। तो उसमें ना बड़ी मुश्किल से एक इंडियन बच्चा जो है, वो इंडियन लड़का जो होता है राजेश, वो गोरे को घर लाता है, और वो बेचारा कम्युनिकेट करना पा रहा होता है, वो बता नहीं रहा होता, वो शर्मा रहा होता। तो माँ बाप पूछते हैं बेटा क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। तो वो कहता है कि आई एम एक्चुअली गे। तो माँ उसको ना साइड में लगी कान मरोड़ती है कि तुझे कोई इंडियन लड़का नहीं मिला मतलब तुझे मिला भी तो गोरा मिला, अगर गे ही बनना था तो कोई इंडियन लड़का ढूंढता अच्छे से अच्छे ख़ानदान का। सो इट वॉज बेसिकली अ फनी स्किट। तो इन सच अ सिनारियो, लोग पेरेंट्स की अव्वल तो किसी पेरेंट की ख्वाहिश नहीं होगी कि आई वॉक इनटू माय डॉटर मेकिंग आउट, किसी ख्वाहिश नहीं होगी। बट होगा कि अगर लड़का होता तो चलो समझ आती ना हमें कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। सो मुझे लगता है कि आपने बिकॉज उसको एक बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में रखा, और वो आपने जैसे खुद ही लिखा है कि वो ना किसी लड़के से दोस्ती, ना रिश्ता, ना कुछ, सिर्फ काम से काम। तो उसकी एज के मुताबिक उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। अब उसके आउट ऑफ ऑप्शंस शी प्रैक्टिस्ड ऑन हर ओन कज़न। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां दे प्रैक्टिस किसिंग एज वेल आपस में, ये कुछ दोस्तों ने ही बताया है या उनके ऊपर प्रैक्टिस की गई उनकी बड़ी कज़न की तरफ से। अगेन रीज़न बिकॉज दे वर आउट ऑफ ऑप्शंस। इसकी मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। ये चीज़ मुझे कोई 30 साल बाद समझ आई। हमारे मोहल्ले में एक खातून होती थी, हमारे बहुत से दोस्तों, उनकी बड़ी बहन थी। अच्छा, ये वो ज़माना है हर घर में टेलीफोन नहीं होता था, सेलफोन तो बहुत दूर की बात, सेलफोन थे ही नहीं, टेलीफोन नहीं होता था, लोग एक दूसरे को ख़त लिखते थे।
My sister used to write letters to my mom when she got married into another city. तो ख़त आते थे घर में, यहाँ से अम्मी ख़त लिखती थी क्योंकि टेलीफोन बड़ा महंगा होता था। तो इट वॉज़ वेरी कॉमन, और मोहल्ले में भी ख़त व किताबत ही चलती थी क्योंकि लड़कियों को इजाज़त नहीं थी दोस्तों के घर जाना या दोस्तों का घर पे आना, मायूब समझा जाता था। हाँ, कोई ओकेजन है, ईद त्यौहार तो ठीक है, वरना खल्ली वल्ली कोई पार्क वार्क कोई थे नहीं, तो बस बहुत प्रोटेक्टेड। तो वो दोस्त की जो बहन थी वो मुझे ख़त देती थी एवरी नाउ एंड देन। सॉरी यार, ठंड हो रही है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ। मुझे ख़त पकड़ाती थी और वो कहती थी कि अच्छा, हमारी 1 2 3 4 बिल्डिंगें छोड़ के एक और बिल्डिंग थी सामने वाली गली में, और वहाँ पे उनकी एक दोस्त रहती थी। अपेरेंटली वो स्कूल के दोस्त थे, ठीक है। अब ये बड़ी हो गई थी, ज़ाहिर है, देवर इन देयर मिड-20s। तो वो मुझे हमेशा ख़त देती थी और कहती थी इसको खोलना मत, और ये फलानी बाजी को दे कर आना। अच्छा, जो दूसरी फलानी बाजी थी, ये बातें मैं अपनी बेगम के साथ शेयर कर रहा था। एज आई वॉज शेयरिंग इट मुझे रियलाइज हुआ, ओ ये तो कोई और सीन था। वो जो दूसरी बाजी थी वो माई मुंडा थी। माई मुंडा अगर आपको मैं समझाऊं, बॉब कट बाल, मर्दों वाले शलवार कमीज, ये वाला बटन हमेशा खुला होता था और कॉलर ऐसे पीछे होते थे, और फुल बॉय थे वो, ठीक है। तो मैं, अच्छा, जब तक मैं जा रहा होता था तो मैं पलटता था तो वो दरवाजे से देख रही होती थी कि ये सीधा जा रहा है ना, किसी को खत पकड़ा तो नहीं रहा या कि दे तो नहीं रहा। अच्छा, जैसे ही मैं फिर उनकी बिल्डिंग में एंटर होता था, आउट ऑफ साइट हो गया, ऊपर वो खड़ी होती थी क्योंकि उनको पता था किस टाइम खत आना है, ठीक है। और मुझे ऊपर से ही आवाज देती थी, हाँ जुनेद आ जाओ ऊपर, ऐसे करके ना, भारी आवाज में। दिस मीन्स कि वो मुझे देख रही है, सो आई कैन नॉट। अच्छा, मेरी कभी ख्वाहिश भी नहीं थी कि किसी का खत खोल के मैं क्या ही पढ़ूंगा, तो मैं जाके उनको पकड़ाता था और फिर वो मुझे कहती थी कि कल शाम को आना इसका जवाब लेने, और फिर मैं अगली शाम उनके बताए हुए वक्त के मुताबिक मैं जाता था, उनसे खत लेता था और सीधा जाके उनको पकड़ा जाता था। और ये काम मैंने कई महीनों, साल, हाँ, मतलब काफ़ी ओकेजनली मैंने ये काम किया, ठीक है। अब वो मुझ पर ट्रस्ट करती थी क्योंकि उनका भाई मेरा दोस्त था। अच्छा, भाई को किसी और शहर में भेज दिया था, बड़ा थोड़ा सा उसका ऑफ सीन हो गया था। ज़ाहिर उस ज़माने में ये पार्टीबाजी, लड़ाई झगड़े ये बड़े रहते थे, लोग दूर भेज देते थे अपने बच्चों को। खैर, तो एज आई वाज टेलिंग दिस टू माय वाइफ, शी वाज लाइक, ब्रो दे वर लेस्बियंस, बिकॉज टॉम बॉय टाइप का लड़की जिसकी आवाज़ भी भारी, कुर्ता मर्दों वाला, वो मशहूर ही इस तरह थी। अच्छा, बड़ा एक्सेप्टेबल था मोहल्ले में, कोई उसको कुछ पॉइंट आउट नहीं करता था, ना ही कोई मजाक उड़ाता था। तो ये ख़तों किताबें चलती थी। अब ये क्यों हो रही थी, इस अगेन वही वाली वजह देखें, जब वो उनको मिलने ही नहीं दे रहे, जब लड़कियां ही आपस में नहीं मिल सकती तो उस माहौल में जज्बात तो उबलेंगे ना, कहीं तो निकलेंगे। तो लड़के तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब लड़कियां ही आपस में नहीं मिल पा रही और 4 बिल्डिंगों के फासले में खतों किताबत हो रही है। भाई कितना मुश्किल है भाई, शाम के टाइम वो चाय पीने यहाँ आ जाए, कभी ये चाय पीने वहाँ चले जाएं, लेकिन नहीं, इजाज़त ही नहीं है। तो जब आप इतनी रोक टोक लगाते हो, भाई अंदर से इमोशंस ने कहीं तो बहना है। तो अब लड़के नहीं है तो चलो लड़की ही सही। फिर बाद में उनकी शादी हुई, बच्चे भी हो गए, और उनका मुझे नहीं पता, वो जो बॉय थी वो फिर मुझे, लेकिन इनके तो फिर बच्चे बच्चे हो गए थे। खैर, तो दिस कुड बी ऑल्सो अ फेज कि यार अभी मेरे पास यही अवेलेबल है, सो आई नीड टू प्रैक्टिस वट एवर है। तो आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल ही उस राउट पे चली गई है। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई कि स्कूल सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं, और ये कंसर्न मुझे भी होता है यार, मेरा बच्चा कल को प्राइड मंथ माथे पे रेनबो बना के आ जाए कि भाई प्राइड मंथ मना रहा हूँ। देखिए, जहाँ का है वो अपना मनाते रहें। मैं ये नहीं कि भाई वहाँ पे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ज़ाहिर है वो पराया मुल्क है, वहाँ हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, खल्ली वल्ली। अपनी अपनी चॉइसेस हैं यार, रिस्पेक्ट करे सबकी। मैं ये नहीं कह रहा पत्थर मारे कोई गे जा रहे हैं तो सोहो सोहो स्ट्रीट पे जाके कोई आग वाग ना लगाए, नहीं, रिस्पेक्ट करें। हाँ भाई ठीक है, तेरा अपना है, खल्ली वल्ली अपना कर जो भी करना है। तो बट आई एम नॉट ओके विद द फैक्ट कि वो स्कूल में कल बैठा और ड्रैग क्वीन आ जाए इसको, क्यों भाई, नहीं चाहिए यार। एनीवे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही उस राउट पे निकल गई है। टेंडर एज है, इस एज में इंसान भरा हुआ होता है। अब आप आज 54 साल के हैं, इसको आप ज़रा पीछे माइनस करें ना, 40 साल पीछे, तो क्या हालत होती थी। और ये तो प्री इंटरनेट, प्री फ़ोन, और पता नहीं कितनी ज़्यादा पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो ये उम्र का तकाजा है, इसमें ये होता है। अब अगेन हम इस तरफ भी एजुकेट नहीं करते कि अपनी बॉडी को समझ। अब देखिए, सेक्स एजुकेशन लोग ये समझते हैं, यहाँ पे जितना वावेला मचाते हैं, वो ये समझते हैं कि जी ये तो बस क्लास में केला आएगा, उस पर कॉन्डम कैसे चढ़ाना है। खाली वही सेक्स एजुकेशन थोड़ी होती, वो ये भी होती है कि भाई आपकी बॉडी में गुड टच पार्ट्स, कौन से पार्ट्स को एक स्ट्रेंजर हाथ लगा, अव्वल तो स्ट्रेंजर हाथ लगा ही नहीं सकता,
फैमिली मेम्बर भी कहाँ कहाँ आपको अप्रोच कर सकता है, कहाँ कहाँ नहीं कर सकता. इट टीचेस यू अबाउट योर ओन बॉडी एंड इट ऑल्सो टीचेस यू अबाउट कि दूसरे की बॉडी पे कहाँ कहाँ आपने ज़रा दूर रहना है. समझ रहे हैं? ये सारा उसका पार्ट होता है. लेकिन हमने समझ लिया कि सेक्स एजुकेशन का मतलब है कि जी टीचर आएगा, पैंट उतारेगा, चलो भाई आओ सेक्स करके दिखाओ. ऐसे थोड़ी होता है यार. सो अपनी बॉडी में जो चेंजेस आएंगी उनको उनको कैसे डील करना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेफ्टी रखनी है. एनीवे, सो अब अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि वो खुदा न खास्ता दूसरी साइड निकल गई है लस्बेलियनिज्म में, तो क्या कतर, क्या दुबई, पाकिस्तान में जितना एलजीबीटी है भाई, भाई साहब, कराची से लेके खैबर तक हर कोने में, और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ चीज़ें सामने नहीं आती तो ढके छुपे सब हो रहा है और दबा के हो रहा है. तो ये सोचना कि मैं किसी इस्लामिक कंट्री चले जाऊँगा तो हाँ वहाँ स्कूल में नहीं होगा, वहाँ प्राइड मंथ नहीं होगा, वहाँ फार्मेसी के दरवाजे पे रेनबो के स्टिकर नहीं लगे होंगे, मगर हो रहा हर जगह होगा, और ये हर जगह है. सो इट डजंट गारंटी यू. तो मुझे लगता है कि ये एक फेज़ है, और दे वर जस्ट प्रॉब्ली हैविंग फन और एक्सपेरिमेंटिंग एंड नथिंग मोर देन दैट. मैं फिर यही कहूँगा कि आप बेटी से प्यार से बात करें, ट्राई टू डील लाइक अ फ्रेंड. वो ऑलरेडी 17 की, अगले साल 18 की हो जाएगी, फिर आपको पता है 18 के बाद कोई कंट्रोल होता नहीं है. तो नफरतें, गुस्सा, सख्ती वो बच्चों को और दूर कर देती. तो यू नीड टू अप्रोच हर लाइक अ फ्रेंड एंड आस्क हर कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और मतलब लाइक आई saw something that I wasn't supposed to, or I didn't like what I saw. So do you want to talk about it and approach it like a friend, or yeah, यही कह सकता हूँ. उसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. So try to approach it in a very very friendly manner. और मैं आपको भी as a father myself I understand कि ये सिचुएशन बड़ी सेंसिटिव होती है औलाद को लेके. अब समझ आता है, वो कहते हैं ना, the moment a man realizes his father was right, he already has a son who thinks he's wrong. So अब जब हमें हर कदम कदम पे देखना होता है बच्चों को, तो हमें समझ आता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स अगर हेलीकॉप्टर बने हुए थे तो वो क्यों उतना परेशान होते थे, या क्यों कंसर्न थे कि कहाँ उठना बैठना नहीं है, किन लोगों से दूर रहना है वगैरह वगैरह वगैरह. अब चीज़ें समझ आती हैं. सो आई टोटली अंडरस्टैंड बीइंग अ फादर कि आपने जो देखा वो जाहिर है इट वाजंट ईजी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि दिस वाज नॉट आउट ऑफ अ हैबिट, दिस वाज ओनली आउट ऑफ कि ओ वी आर ऑल हेयर, लेट्स डू समथिंग फन एंड एक्साइटिंग. और वो एक बस आई थिंक इट वाज समथिंग टोटली इनोसेंट फ्रॉम देयर पार्ट. However, आप इस चीज़ को अप्रोच करें और पूछें कि इज़ देयर समथिंग दैट आई नीड टू नो अबाउट, एंड इफ देयर इज समथिंग आई शुड बी कंसर्न्ड अबाउट. यस मॉम, कटलेट्स, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू. तो खैर मैं आप पे अपना कोई नंबर नहीं बढ़ा रहा, और नॉट बिकॉज कैमरा ऑन है. आपने नोटिस किया जब भी कोई आता है, चाहे वो हमारा हाउस हेल्प हो या अम्मी हो या कोई भी हो, व्हेनेवर दे ऑफर, आई ऑलवेज से थैंक यू. आदत बनाए इस चीज़ को. सॉरी प्लीज़ नहीं, ये माँ है तो खली वली थैंक यू नहीं बोलना, नहीं, हर चीज़ पे, हर बात पे. एंड शी सेज दैट टू बिकॉज शी नोज के बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं. एनीवे, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. सो आई अंडरस्टैंड जो आपने देखा. अब उस बुनियाद पे आपने इस मुल्क पे इतना टाइम लगाया, फिर किसी और मुल्क पे जाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. दुबई, कतर वाली मार्केट्स इतनी आसान नहीं है. यूर ऑलरेडी 54, क्या करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, तो लाइफ बहुत अपसाइड डाउन ना हो जाए. और खुदा ना खास्ता, लेट्स अज्यूम कि अगर बेटी उस साइड निकल गई एलजीबीटी पे, तो फिर क्या दुबई, क्या इंग्लैंड, जहां आप ऑलरेडी हैं उधर ही लाइफ कंटिन्यू रखें. क्योंकि जिसने करना होगा वो सऊदी अरब में भी रास्ता निकाल लेगा. ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होते, वहाँ भी होते हैं. जिसे करना होगा वो कहीं भी रास्ता निकाल लेगा. आप अपनी जो ऑलरेडी जो बाकी के आपके बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? उनका एक फ्यूचर सिक्योर है, और या वो तालीम अच्छी मिल रही है, हेल्थ केयर है, आपका कारोबार है वगैरह वगैरह. तो सारी बिल्डिंग ना हिलाएं एक वाक़ये की बुनियाद पे, वरना वो फिर सब लोगों को, अकेला बंदा ना कहीं भी बोरिया बिस्तर उठाया चला गया. जहाँ आपके साथ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो माइग्रेशन बड़ा रिस्की हो जाती है. और जितना आप ओल्डर माइग्रेशन करेंगे, रिस्क लेवल और बढ़ता रहता है. फिर वही होता है जिस तरह बुढ़ापे में एक बार बाथरूम में बंदा स्लिप हुआ तो गई ही उसकी हिप बोन. सिमिलरली 50s वाला आदमी कारोबार ना चल पाए, या नौकरी ना मिल पाए, या उल्टा डेट में आ जाए, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं. तो बड़ा केयरफुल रह के चलें. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एज अ फादर,
एंड एज अ मुस्लिम फादर आई टोटली अंडरस्टैंड, ये कंसर्निंग बात तो है, मगर मुझे दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग वो लोग जो शायद इस तरह की चीज़ से कभी गुजरे हैं, आपने कैसे डील किया, इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, इनकी रहनुमाई हो सकती है। बाकी प्यार से डील करें, पूछें इफ़ देयर समथिंग यू नीड टू बी वरीड अबाउट, और बच्चे ओपन अप हो जाते हैं जहाँ उनको लगता है ना कि एक सिक्योर सिचुएशन है, तो वो ओपन अप कर जाते हैं, वो शायद माफ़ी मांग ले, शायद बोले हम तो मजाक कर रहे थे, एंड इट्स देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, एंड मे बी शी एंड्स अप टेलिंग यू शी लाइक समवन और लाइक अ गाय और समथिंग, फिर आपकी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगी। ख्याल रखें अपना, और परेशान ना हो, अल्लाह बहुत बड़ा है और टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन इसको प्यार से डील करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।